हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग एंड कैसी चल रही है आप बच्चों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करेंगे। गाइस, आज का जो ये इम्पोर्टेंट सेशन है, स्पेशल आज के इस सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं आप सभी बच्चों के लिए बीएसएफ के रिक्रूटमेंट को लेकर करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, बीएसएफ में जो आरओ और आरएम की आपकी वैकेंसीज हमें देखने को मिल पाई थी, जो रेडियो ऑपरेटर हो चाहे रेडियो मैकेनिक के हो, ठीक है। इसके लिए काफ़ी बम्पर वैकेंसीज थी। और आज जो पदों की अगर हम बात करें तो देखो, रेडियो ऑपरेटर में जो वैकेंसीज थी वो आपकी 910 थी और 211 आपकी रेडियो मैकेनिक में थी, ठीक है। ओवरऑल 1121 पदों पे भर्ती का नोटिफिकेशन था वो हमें देखने को मिल पाया था, ठीक है। एंड भर्ती अच्छी खासी है भाई। एंड इसके देखो फॉर्म अभी सबमिट हो चुके हैं अगस्त के महीने में, अगस्त से लेके 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी, ठीक है। एंड फॉर्म सबमिट हो चुके थे। इसके बाद जैसे ही फॉर्म सबमिट हुए उसके बाद बच्चों ने अलग अलग क्वेरीज हमसे साझा की थी, ठीक है। क्योंकि हमने जो इससे पहले सेशन किया था ना, उसमें काफ़ी बच्चों ने अलग अलग हमसे क्वेरीज पूछी थी। जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज थी कि टोटल एप्लीकेशन फॉर्म संख्या कितनी रहेगी, इस पे लेके मुझे काफ़ी बच्चों ने काफ़ी डीएम किए हैं, तो वो जानकारी हम आप बच्चों के साथ साझा करेंगे। साथ के साथ यहाँ पे जो फर्स्ट फेज़ है इसका इस बार चेंजेबल हुआ है प्रोसेस कि फिजिकल प्रक्रिया आप बच्चों की कब तक शुरू की जाएगी, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन हम आप बच्चों के साथ साझा करेंगे। और एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी और कट ऑफ कितना जाएगा इसके लिए, और डीवी कब होगा, और जिसमें एक पोस्ट है डिक्टेशन टेस्ट, ठीक है, वो कब तक होगा जो आर पोस्ट के लिए रखी जाती है। एंड फाइनल रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, और आपका फाइनल रिजल्ट प्लस न्यू वैकेंसीज ये कब तक रिलीज़ होंगी। तो इसको लेकर भी कुछ इनपुट्स डाटा आए हैं जो हम आप बच्चों के साथ साझा करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो ये मैं जानकारी शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन हम आप बच्चों के लिए लगाए हैं, क्योंकि इसमें जो हमने बच्चों ने जो हमसे क्वेरीज पूछी थी तो काफ़ी क्वेरीज हमसे डिस्कशन की थी। तो फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए एक अलग से सेशन ही कवर करवा देते हैं जिसमें इन सभी जानकारी को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सेशन आप बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। इस सेशन को आप लोग पूरा बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना। एंड जो भी साथीगण जो चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स के संबंधित जो भी जानकारी होती है सारी जानकारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। साथ के साथ मैंने इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आप सभी बच्चों के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन करवा दिया है। टेलीग्राम को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे जितना भी जो पढ़ाई से संबंधित जो मटेरियल्स होता है वो मैंने सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आप बच्चों के लिए कर रखा है, ठीक है। कोई भी आपको उसका चार्ज वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो या फिर डिफेंस की कोई एग्ज़ाम हो, आपको हर एक कंटेंट वहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर देना, ठीक है। एंड अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखो गाइस, सबसे पहले बच्चों ने जो हमसे क्वेरीज पूछी थी वो फिजिकल टेस्ट को लेकर, क्योंकि इस बार आरओ पोस्ट में प्रक्रिया चेंज हुई है। पहले आपका क्या होता था कि यहाँ पे पहले एग्जामिनेशन होती थी पहले, ठीक है। पहले आप बच्चों का यहाँ पे एग्ज़ाम शेड्यूल करवाया जाता था, लेकिन इस बार थोड़ा प्रोसेस चेंज हमें देखने को मिल पाया है। इस बार लगभग आपका जो फर्स्ट प्रक्रिया है वो आपका फिजिकल टेस्ट रखा गया है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, जो पीएसटी पीटी होता है, ठीक है। एंड इसके लिए जो एजेंसी है वो ऑलरेडी कन्फर्म्ड है, इसके लिए अलग से कोई एजेंसी हायर नहीं होती है। जो आपका प्रोसेस है वो आरएफआईडी टेक्नोलॉजी बेस पे कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। जो आपका डिजिटल बेस में होता है, ये आपके पैरों में चिप वगैरह लगा के आपकी जो फिजिकल प्रक्रिया है वो संपन्न करवाई जाती है, ठीक है। मतलब पैरों में चिप लगा के, और आपके जो हाइट मेजरमेंट हो चाहे चेस्ट मेजरमेंट हो, इसमें आपके सब कुछ प्रोसेस मशीनों के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो इन्हीं के माध्यम से आपके जो फिजिकल प्रक्रिया है वो संपन्न होती है, ठीक है। एंड इसके बाद जो आपका जैसे आप लोग फिजिकल क्वालिफाइड करते हो, ठीक है, जो बच्चा फिजिकल क्वालिफाइड करता है तो वो आगे की स्टेज होता है इसमें एग्ज़ाम डेट के लिए, ठीक है। तो वो बच्चा एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाता है जो बच्चा पूरी तरीके से फिजिकल पास होता है, क्योंकि लक्ष्य का जो फिजिकल का जो पासिंग लिस्ट है वो जारी किया जाता है। वो लगभग डेढ़ दो महीने के अंदर जारी हो जाती है। इसके बाद जो एग्ज़ाम के लिए बच्चे उनको एलिजिबल किया जाता है, ठीक है। ये इस बार प्रोसेस चेंज हुआ है। पहले आपका रिटर्न होता था, लेकिन इस बार इसे
फिजिकल टेस्ट में पहले प्रक्रिया कर दी गई है और आपका इस बार CBT बेस्ड कंडक्ट करवाया जाएगा पेपर भी, ठीक है। एंड रही बात इसमें फिजिकल की डेट को लेकर, तो फिजिकल की डेट को लेकर जानकारी ऐसी है कि अभी इसके देखो एग्ज़ाम सेंटर में आपकी तैयारी चलेगी लगभग नवंबर माह में, ठीक है। तो फिजिकल आपके दिसंबर या फिर जनवरी तक आप बच्चों की जो फिजिकल है वो एक्सपेक्टेड है कि कंडक्ट करवाए जाएंगे। दिसंबर या फिर जनवरी तक आप बच्चों की जो फिजिकल प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। बाकी फिजिकल की जो डेट वगैरह है वो जल्दी आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो फिजिकल की डेट वगैरह है वो मात्र 15 से 20 दिन पहले आपको देखने को मिल पाएगी। इससे ज़्यादा समय आप बच्चों को यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के अलावा आप लोग पूरी तरीके से तैयार रहना, इससे ज़्यादा समय आप बच्चों को नहीं दिया जाएगा फिजिकल की डेट के लिए, ठीक है। एंड दिसंबर जनवरी में होने की पूरी यहाँ पे आप बच्चों की संभावना रहेगी। दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी वीक तक आपका जो फिजिकल प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सब कुछ आपका होने वाला है यहाँ पे जो फिजिकल में जो प्रक्रिया रहेगी। एंड इसके बाद जो रिटन टेस्ट है, रिटर्न में देखो आपका ये CBT बेस्ड पेपर होने वाला है, जिसमें से आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है, ठीक है। 40 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 मैथ्स के, 20 केमिस्ट्री, 20 जो इंग्लिश और GK क्वेश्चन होते हैं कंबाइंड 10-10 क्वेश्चन, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, पर क्वेश्चन 2 नंबर का, और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को मिलती है, ठीक है। नेगेटिव का प्रोसेस भी रहता है, तो इसके लिए आपको 100 समझ के पेपर को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। अगर इस भर्ती में अगर आपने देखो फिजिकल क्वालिफाइड कर लिया, फिर आगे के स्टेज के लिए अगर आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत कर ली ना, तो आराम से आप बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन है वो हो जाएगा। जी हाँ गाइज, 100% आप बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन आगे की स्टेज के लिए हो जाएगा। देखो इन्होंने सब तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस बता रखा है कि हम जो नेगेटिव मार्किंग है ये कंडक्ट करवाएंगे यहाँ पे, क्योंकि रखी जाएगी भाई 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। और लगभग आप लोग मान के चलना इसकी जो फिजिकल प्रक्रिया है ये होने के बाद एग्ज़ाम भी आपका 1.5-2 महीने के अंदर कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें नंबरों की, तो लगभग 200 में से जो बच्चा 200 में से 120 तक नंबर खींच लेगा, 120 प्लस नंबर लेके आ जाएगा, वो बच्चा स्पेशल अगर मैं बात करूँ UR कैटेगरी से, OBC से एंड EWS से, वो बच्चा भाई आराम से शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा आगे के स्टेज के लिए, ठीक है। अगर आप बच्चों के इतने नंबर आ जाते हैं तो, ठीक है। तो भाई तैयारी इसके लिए भी दमदार करनी पड़ेगी, आपका फाइनल सिलेक्शन यही प्रक्रिया दिलाएगी, ठीक है। इसका संपूर्ण जो PDF बुक्स वगैरह हो एंड जो स्टडी का मटेरियल्स चाहे आपके सिलेबस वगैरह हो, वो मैंने सारा जो डाटा है वो टेलीग्राम पे अपलोडेड करवा दिया है। आप लोग वहाँ से जाके उस चीज़ को चेकअप कर सकते हो। बाकी फ्री PDF बुक भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, वो भी आप लोग वहाँ पे जाके चेकअप कर लेना। बाकी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।